हेलो दोस्तों। हमारी फाइनेंशियल सक्सेस को एक्चुअली कौन कंट्रोल कर रहा है? आपको हैरानी होगी, इसका कनेक्शन हमारे बचपन से जुड़ा हुआ है और वो हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। एक्चुअली ना, अगर मैं दुनिया को फाइनेंशियली डिवाइड करूं तो तीन ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप में बनाऊंगा 10% पॉपुलेशन का, दूसरा बनाऊंगा 20% पॉपुलेशन का, तीसरा बनाऊंगा 70% पॉपुलेशन। जो फर्स्ट ग्रुप है ना, उसके पास मैक्सिमम प्रॉपर्टी होती है, मैक्सिमम असेट वैल्यू होती है। जो दूसरा ग्रुप है वो मिडिल लेवल की प्रॉपर्टी है उसके पास, और जो तीसरा ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन है बट इस ग्रुप के पास ना के बराबर पैसा होता है। अभी मजेदार बात जानने लायक ये है कि ये तीनों ग्रुप एक जैसी ही विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी देते जाते हैं। मतलब जो टॉप 10 वाले परसेंटेज वाले ग्रुप में ना, वो उसके बच्चे, उसकी आने वाली और जनरेशन भी उसी ग्रुप में रहती है। जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास में ही रहता है, 20% वाला ग्रुप। 70% उसी ग्रुप में रहता है। मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वो चेंज नहीं कर पाते। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं यार, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बड़े मतलब गरीब वाले से बहुत अमीर बन जाते हैं, मिडिल क्लास से ना बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। हाँ हाँ, सही है आपकी बात, बट वो परसेंटेज कितना है? वो बंदे हैं जिनको आप कहीं ना कहीं मान के चलो, जो न्यूज़पेपर में या कोई मतलब वीडियोस या कुछ उस तरह की जो एक्टिविटी है ना, सोशल मीडिया वाली टाइप की, उसमें आपने देखे, बट वो कितने परसेंटेज है? वो 1% से भी कम है। बाकी तो अदरवाइज ये जो तीनों ग्रुप है ना, इसकी जो आगे जनरेशन है ना, इन्हीं ग्रुप्स में मूव होती रहती है। अभी एक और चीज मजेदार ये है कि ये जो पैटर्न है ना, आप इसको कहीं पे भी लगा के देख लो। आप मोहल्ले में लगाओ, गांव के लेवल पे लगाओ, सिटी के लेवल पे लगाओ, स्टेट लेवल पे लगाओ, नेशनल लेवल पे लगाओ, अरे मैं कह रहा इंटरनेशनल लेवल पे लगाओ। ये जो ग्रुप्स है ना, वो इस तरह के ही रहते हैं। और मान के चलो, ये जो 10% वाला जो ग्रुप है ना, उसके पास 50% असेट वैल्यू रहती है। जैसे अगर पूरी दुनिया में 100 रुपए हैं और 100 आदमी हैं, तो 10 आदमियों के पास अकेले 50 रुपए हैं। इसका मतलब यह हुआ। और ये पैटर्न है ना, आप कहीं पे भी इसको इन्वेस्टिगेट करोगे ना, यही मिलेगा। चाहे मोहल्ले में की बात करो या इंटरनेशनल लेवल की बात करो। तो मतलब अगर कोई पैटर्न बार 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 एक जैसा ही मिल रहा है, तो कोई तो उसमें लॉजिक होगा, कोई तो उसके पीछे का साइंस होगा। वो क्या है? अगर कोई पैटर्न बार बार एक जैसा ही हो रहा है, तो कोई तो सिंपल से क्लू होंगे उसके। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा जितना दिख रहा है। तो वो क्या है, वो जानना जरूरी है, और वो हमारे चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? अभी हम बात करते हैं, एक मिडिल क्लास बच्चा, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा एक एकदम हाई क्लास फैमिली के बच्चे के साथ पढ़ रहा है, और वो ये सोचता है मैं इससे तो बहुत होशियार हूं, मैं इससे ज्यादा कमाऊंगा। जो मिडिल क्लास वाला बच्चा है वो सोच रहा है कि जो अपर क्लास वाला बच्चा है ना, उसका जो है ना पढ़ने का इतना अच्छा ठीक नहीं है सिस्टम, मैं तो उससे बहुत होशियार हूं, मैं इससे ज्यादा कमाऊंगा। बट होता क्या है, जब पढ़ाई खत्म होती है ना, तो उससे पता चलता है कि भाई वो जो अमीर घर वाला बच्चा था ना, वही ज्यादा कमा रहा है। क्यों होता है ऐसा? मतलब कोई तो लॉजिक होगा उसका। ऐसा होता है ना, आप आसपास, अपनी आसपास देखो, आपको कई सारे ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे। मैं इस तरह से और एक बताता हूं कि लोग है ना, किस तरह से फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करना चाहते हैं। वो सोचते हैं हम तो होशियार हैं, हम तो इंटेलिजेंट हैं, बट वो फाइनेंस मैनेजमेंट को समझना ही नहीं चाहते। वो नहीं समझ में आता उनको। वो इंटेलिजेंट हैं बट फाइनेंशियली इंटेलिजेंट नहीं है। वो बिजनेस शुरू करते हैं लक आजमाने के लिए, चल पड़ा तो अच्छी बात है। लक से बिजनेस नहीं चलता, बिजनेस के लिए भी स्किल चाहिए रहता है, जरूरत पड़ती है। और तीसरा कुछ इस तरह के भी रहते हैं जिनको एक साथ अचानक से कहीं पैसा मिल गया, जैसे कोई लॉटरी जीत ली या कोई शो जीत लिया, कहीं विनर बन गया, और उनके साथ क्या होता है, 1 से 5 साल की एज में ना वो अपना पूरा जो उनको पैसा मिलता है ना, उसको खो देते हैं। अभी यहां जो जरूरी चीज है कि ये क्यों नहीं कर पाते ये चीज, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इंप्रूव।
इसमें ना सबसे बड़ी बात आती है, आपने विल वर्ड सुना होगा, WILL, और एक होता है कमिट, COMMIT। अगर आप विल रखोगे, मतलब इच्छा है, तो वो इच्छा आपकी पूरी हो जाए, अच्छी बात है। जैसे आपने फाइनेंशियली अपनी लाइफ को इंप्रूव करने की इच्छा है, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने की इच्छा है, तो वो इच्छा कैसे काम करती है पता है? वो इच्छा ऐसे काम करती है, अगर पूरी हो गई तो अच्छी बात है, नहीं भी हुई ना तो कहां गलत बात है। सेम वे में अगर कमिटमेंट की बात आती है, तो कमिटमेंट ऐसे काम नहीं करता। कमिटमेंट मतलब, कमिटमेंट का जो सेंस बनता है ना, वो इस तरह का रहता है, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पूरी मेंटल स्टेट, आपके पूरी बॉडी की जो सेल्स है ना, वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, आपके माइंड के जितने न्यूरॉन्स है ना, सब कोई वो आपका जो कमिटमेंट है ना उसको पूरा करने में लग जाता है। ये कमिटमेंट की पावर है। अगर आप कमिटेड हो तो ये ऊपर वाली सब चीज अगर मौका मिले ना, तो आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर कमिटमेंट दिखाया ना तो बात बनेगी। अभी ये जो अमीर घर वाला बच्चा है वो फाइनेंशियली कैसे अच्छा कर पाया? क्योंकि उसने बचपन से ही क्या देखा, उसके मम्मी पापा, चाचा चाची, जो चाचा चाची मम्मी पापा के जो फ्रेंड सर्कल हैं, वो सब फाइनेंशियली कुछ अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ सिस्टम डाल रखे हैं, कोई ना कोई अच्छा बिजनेस डाल रखा है, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं वो लोग जिससे उनको रेगुलर इनकम आ रही है। तो ये बच्चा बाय डिफॉल्ट ये सब चीज सीखता है। कैसे? इसका बचपन से ये कनेक्शन है। जब बच्चा पैदा होता है ना, इवन पैदा होने से पहले, मैं एक दो और वीडियो में कुछ इस तरह की चीजें शेयर की हैं, साइंटिफिक प्रूवन चीजें हैं ये, मतलब प्रूफ के साथ। जब बच्चा अपने मम्मी पापा को बचपन में देखता है ना, तो वो उनसे ना हर चीज सीखता है। जो उनके आसपास का एटमॉस्फेयर है, जो घर का माहौल है, सब कुछ वो डाउनलोड करता जाता है। कहां पर? अपने सबकॉन्शियस माइंड में। और जो बच्चों ने ये देखा मम्मी पापा का क्या बिहेवियर है, मम्मी पापा किस तरह से सोचते हैं, वो सब पूरी तरह से डाउनलोड होने के बाद उनका बन जाता है। मतलब ऐसा कि अगर अच्छी सोच वाला माहौल है तो बच्चे में उस तरह की पैटर्न सेट हो जाएगी, और अगर गड़बड़ वाला माहौल है ना तो बच्चे में वही बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहां ना महात्मा गांधी जी का एक कोट है, इसको ध्यान से पढ़िए आप। हमारे जो बिलीफ है ना, वही हमारे थॉट्स बनते हैं। जो हमारे थॉट्स है ना, वो हमारे वर्ड्स बनते हैं। जो वर्ड्स हैं वो हमारे एक्शन बनते हैं। जो एक्शन है वो हमारी हैबिट बनती है। जो हैबिट है हमारी वैल्यू बनती है। और जो वैल्यू है वो हमारी डेस्टिनी बनती है। कहां से शुरू हुआ ये? बिलीफ से। एंड कहां हुआ? डेस्टिनी पे जाके। तो ये बचपन का जो कनेक्शन है ना, बिलीफ से शुरू होता है और ये पूरी जिंदगी कंट्रोल करता है। अभी इसको बदला कैसे जाए? अगर किसी के दिमाग में बचपन में जाने अनजाने में, देखो जानबूझ के तो कोई नहीं करता, पेरेंट्स या कोई सीनियर अथॉरिटी हो जिसको आप मानते हो, वो जानबूझ के आपके लिए कभी कोई गलत नहीं करता। अनजाने में उनसे कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जो आपको नुकसान कर रही हैं, जो उनको भी नहीं पता है। कोई नेगेटिव बिलीफ आपके दिमाग में बैठा हुआ है पैसे को लेके। तो आपको क्या करना है? अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ना फाइनेंशियली, तो वो सोचो कि आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हो। मतलब आपकी लाइफ में बार बार ऐसी वही टाइप की सिचुएशन क्यों आ रही है। तो है ना, आपको पता चलेगा कोई एक बिलीफ जो बचपन में आपने बार बार सुना या होते हुए देखा ना, वो कहीं ना कहीं बैठा हुआ है और वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं बताऊं कंट्रोल कैसे करता है। जैसे आपका कॉन्शियस माइंड है ना, जो आपकी सोचने समझने की शक्ति है ना, वो एट ए टाइम एक ही काम कर सकती है। जैसे आपने किसी से बात करना शुरू कर दिया ना, तो जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपने किसी से बात करना शुरू कर दिया, तो क्या होता है, गाड़ी चलाते समय सबकॉन्शियस माइंड है ना ऑटो पायलट मोड में आ जाता है आपकी गाड़ी को चलाने के लिए। क्योंकि कॉन्शियस माइंड एट ए टाइम एक ही काम करता है, और वो काम क्या कर रहा है? आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो गाड़ी में बैठ के, वो तो ये काम कर रहा है। तो गाड़ी कौन चला रहा है? सबकॉन्शियस माइंड गाड़ी चलाता है, आपके अंदर ही है, कहीं बाहर से नहीं आता ये। तो ऐसे ही ये फाइनेंशियल लाइफ को भी कंट्रोल करता है। आपने कुछ सोच समझ के कुछ प्लान बनाया
वो प्लान किसने बनाया? कॉन्शियस माइंड ने। अभी जब प्लान का एग्जीक्यूशन की बारी आई ना, तो कॉन्शियस माइंड तो कहीं बिजी हो गया, तो उस प्लान को ध्वस्त करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड आ जाएगा, अगर उसके अंदर नेगेटिव बिलीफ बैठी हुई है पैसे को लेके। तो आप समझ रहे हो ना, ये बहुत पावरफुल है। और हमें क्या करना है, इस नेगेटिव बिलीफ को चैलेंज करना है, फिर उसके उलट कोई अच्छा बिलीफ बनाना है, एक एफर्मेशन बनाना है और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। ये एक बार में नहीं होगा, इसके लिए आपको लगातार बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, इमोशंस के साथ, पॉजिटिव फेथ के साथ, फीलिंग्स के साथ, अदरवाइज ये काम नहीं करता। बाकी तो फिर ऐसा रहेगा, आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो बट कुछ हो ही नहीं रहा। जैसे ये बिलीफ कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं, जैसे किसी ने बोल दिया पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसे का पेड़ नहीं लगता, पैसा लोगों को बुरा बना देता है, जब पैसा आता है ना तो अच्छे दोस्त नहीं रहते, पैसा ना लाइफ में प्रायोरिटी नहीं रखने का, पैसा खुशी नहीं देता। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नेगेटिव बिलीफ्स हैं जो आपके माइंड में बैठे हुए हैं। हो सकता है इनमें से कोई एक बिलीफ आपकी अब तक की फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल कर रहा हो, तो ये हमें चेंज करना है। पहले इनको ढूंढना है, फिर इसके उलट हमें पॉजिटिव एफर्मेशन बनाने हैं और उनको पॉजिटिव वे में इंप्लीमेंट करना है विद फुल फेथ, अदरवाइज ये काम नहीं करता। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इनसाइटफुल इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर आपने अब तक फास्ट एंड फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर करें अपने ग्रुप्स में। थैंक यू।